हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम 7 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को याद रखने का तरीका सीखेंगे। साथ में 14 ब्रेविस लैटिसेस कौन कौन से पॉसिबल हैं उनको देखेंगे। तो हमारे जो 7 डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं क्यूबिक, टेट्राहीड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहीड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक के लिए देखो सबसे ज़्यादा सिमेट्री है, इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री हैं और पैरामीटर्स a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। जबकि टेट्राहीड्रल में सिर्फ c नॉट इक्वल टू है a और b के, बाकी अल्फा बीटा गामा आर इक्वल टू 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में अल्फा बीटा गामा अगेन दे आर इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि तीनों पैरामीटर a इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हैं। रोम्बोहीड्रल की बात करें तो ए बी सी इक्वल टू हैं, जबकि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू तो हैं लेकिन 90 के इक्वल टू नहीं हैं। हेक्सागोनल में अल्फा बीटा आर इक्वल टू 90 डिग्री और गामा एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है। और पैरामीटर्स की बात करें तो a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा आर इक्वल टू 90 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और पैरामीटर्स तीनों ही अलग अलग होते हैं, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। और ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ये मोस्ट असिमेट्रिक सिस्टम होता है जिसमें तीनों इंटरफेशियल एंगल डिफरेंट होते हैं। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 होता है और तीनों ही पैरामीटर्स a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू होता है। तो इस तरह से ये हमारे 7 क्यूबिक, टेट्राहीड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहीड्रल, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाउ वी विल सी ब्रेविस लैटिसेस। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए हम देखेंगे कौन से 14 ब्रेविस लैटिसेस हैं। एक्चुअली जो लैटिसेस हैं वो 4 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड एंड सेंटर क्यूबिक। इनको हम इसी सीक्वेंस में लिख देते हैं। और अब हम देखेंगे कि ये सातों क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के लिए कौन कौन से ब्रेविस लैटिसेस पॉसिबल हैं। अगर चारों इन सातों के लिए पॉसिबल होते तो फिर तो 28 ब्रेविस लैटिसेस होने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली ये 14 ही होते हैं। इनको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी को एक लाइन में लिखने के बाद नीचे वर्टिकल लाइन में हम सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिख देते हैं और साथ में हम याद करते हैं एक नंबर। यस, एक नंबर, वो नंबर है आपका 3 2 4 1 1, 3 2 4 1 1 और फिर उसके बाद 1004 फिर 1, 3 2 4 1 1 1004 1। अब इसमें देखो पहले वाले में तीनों सिस्टम है, फर्स्ट 3 प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी। टेट्राहीड्रल में प्रिमिटिव और बीसीसी पॉसिबल है। ऑर्थोरोम्बिक में चारों, ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें चारों टाइप के ब्रेविस लैटिसेस पॉसिबल हैं। रोम्बोहीड्रल और हेक्सागोनल में केवल एक टाइप का प्रिमिटिव तो सब में ही पॉसिबल होता है। मोनोक्लिनिक में आप देखेंगे प्रिमिटिव साथ में एंड सेंटर, इसलिए मैंने इसको 1004 नंबर दिया था। ट्राइक्लिनिक में ओनली प्रिमिटिव पॉसिबल होता है। Now we will see all 14 brevis lattices in animated pictures. You will enjoy it. I hope you will like it also. First one is cubic primitive structure. In this you can see that this one is cubic crystal structure in which all atoms, primitive cubic structure in which all atoms are present only at the corners of the cube, and parameters you can check a is equal to b is equal to c, and angles, interfacial angle alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। आप देख रहे हैं ग्रिड्स कैसे 1 by 1 इंक्रीज हो रही है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है और ग्रो करने के बाद आप ब्रेविस लैटिस देख सकते हैं कि क्यूबिक प्रिमिटिव ब्रेविस लैटिस कैसा दिखता है। नेक्स्ट इज क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड। इन दिस यू विल फाइंड 8 एटम्स एट द कॉर्नर ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड 1 एटम इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। दिस इज द सिंपल क्यूबिक body centered cubic structure, and you can see 1 atom inside the body centered, and 8 atoms are located at the corners. Now we can grow this crystal structure 1 by 1 layer. You can grow this 1 by 1 and you can enjoy this 1 by 1 growth. Yes, you can see that now it is growing crystal. This is body centered, cubic body centered brevis lattice. Now they are increasing. You can see from each angle, from each side, it will look
टोटली सिमिलर, एक चारों तरफ से देखने पे ये बिल्कुल आपको एक जैसा लगेगा. नेक्स्ट इज क्यूबिक फेस सेंटर. इन दिस 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड 6 एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द center of the face. Each face has one atom. You can see easily and visualize 8 atoms at the corner of cube. Now that's why it is called face centered cubic structure. And this one is the third Bravais lattice for cubic crystal structure which is possible. So you can see from each direction that ये हर किसी भी फेस से आप इसको देखो, ये बिल्कुल आपको एक जैसा ही दिखने वाला है. इसीलिए हम इसको क्यूबिक फेस सेंटर्ड कहते हैं. क्यूबिक मीन्स सी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ वी कैन ग्रो दिस स्ट्रक्चर वन बाय वन लेयर विल ग्रो एंड यू विल सी हाउ ब्यूटिफुली इट ग्रोज. Yes, you can see now it is growing. And after growth also you can see this structure from every face. You can see grids also which are joining atoms. Now this one, yes, we can grow more this crystal structure. This is the top view of crystal structure. Cubic face centered. Yes, now it is growing. Again it is growing. Yes, how beautifully it looks. Yes, now next structure is tetragonal primitive. Means A is equal to B is equal to not equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree and you will see elongated cubic structure. Yes, this one is elongated cubic structure. In z direction intercept is little bigger, large than intercept in x and y direction. So this is the tetragonal structure and this one is tetragonal body centered because it shows two type of Bravais lattices, body centered and primitive. So this is body centered tetragonal. One atom you can see in the center of the body and 8 atoms on the corner. So now we will grow tetragonal primitive structure. It is growing. You can see that it is not equal in all direction. X and Y direction, अगर आप इसको X और Y डायरेक्शन से देखते हो तो ये एक जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप इसको Z डायरेक्शन से देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा. टेट्रागोनल बॉडी सेंटर्ड. yes, in this you will find one atom in the body of the tetragonal and 8 atoms on the corner of tetragonal. Now this structure is growing. You can see from X and Y direction and Z direction is from, if you will see its top view, it is different. Orthorhombic primitive. Yes, orthorhombic shows primitive. It shows all 4 type of Bravais lattices. Orthorhombic primitive means atoms present only at the corner. A is not equal to B is not equal to C. Yes, you can visualize it. And alpha, beta, gamma are equal. Orthorhombic body centered. In this you will find one atom in the center of the body. You can see that it is exact in the center of the body of orthorhombus. Now it is orthorhombic base centered. Base centered means alternate opposite centered. You will find 2 atoms at the opposite faces. Yes, you can see from top view, and this is orthorhombic face centered. Face centered means there are 6 atoms present on the each face and 8 atoms present on the corner of the orthorhombus. Now we will grow orthorhombic primitive crystal structure. Orthorhombic primitive structure, now it will grow one by one layer. You will see grids also from each direction, x, y, z. तीनों डायरेक्शन से आप इसको देखेंगे तो इसका अलग व्यू आएगा बिकॉज डायमेंशंस आर डिफरेंट. ऑर्थोरोम्बिक बॉडी सेंटर्ड, इसमें आप बॉडी के सेंटर में तो एक देखेंगे लेकिन तीनों फेसेस से एक्स वाई जेड डायरेक्शन से इसका व्यू बिल्कुल ही डिफरेंट आता है.
आप देखिए टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट है। ऑर्थोरोम्बिक एंड सेंटर्ड में अपोजिट फेस पे, टॉप फेस पे और बॉटम फेस पे यू विल सी वन एटम। आप इसको ग्रो करके भी देख सकते हैं। यस, इट इज ग्रोइंग। यू कैन सी ग्रिड्स ऑल्सो। ग्रिड्स को देख के आपको पता चल सकता है कि ए बी सी पैरामीटर तीनों बराबर नहीं है, लेकिन एंगल अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री हैं। ऑर्थोरोम्बिक फेस सेंटर्ड, यस, इसमें आप फेस पे एक एक एटम देखेंगे, 6 फेस पे एक एटम होगा, इसलिए आप इसको किसी भी डायरेक्शन से देखें इसकी लुक आपको बिल्कुल एक जैसी नजर आएगी। आप देखिए इसको, अब ये देखिए ग्रो कर रहा है। देखो एटम वाइज तो वो एक जैसी नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि पैरामीटर डिफरेंट है इसीलिए वो आपको अलग अलग नजर आएगी, क्योंकि उसकी लेंथ डिफरेंट है हाइट से और चौड़ाई से उसकी। इसको ग्रो होते देखिए, ए 1 बाई 1 इसकी लेयर्स ग्रो हो रही हैं। नेक्स्ट इज रोम्बोहीड्रल प्रिमिटिव। रोम्बोहीड्रल मीन्स A is equal to B is equal to C, but alpha is equal to beta is equal to gamma is not equal to 90। वो 90 नहीं है, तीनों ही एंगल 90 नहीं है। जनरली ये 60 डिग्री होते हैं। इसको हम डायमंड हीड्रल भी बोलते हैं क्योंकि ये डायमंड के जैसा दिखता है। देखिए कितना ब्यूटीफुली ये ग्रो हो रहा है, और इसमें केवल प्रिमिटिव ब्रेविस लैटिस ही पॉसिबल है। इसमें यू विल फाइंड ओनली वन टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस, दैट इज प्रिमिटिव। नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल प्रिमिटिव, क्योंकि हेक्सागोनल में भी प्रिमिटिव ही पॉसिबल होता है। इसमें अल्फा बीटा इक्वल टू होते हैं, लेकिन गामा 120 डिग्री का होता है। और ये देखिए, ये आपको सिर्फ उसका एक पार्ट दिख रहा है। अगर इसके 3 क्यूब में इसी तरीके से जोड़ दूं, 3 हेक्सागन को जोड़ दूं, तो यू विल सी बेंजीन लाइक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। In next clip I will show you, yes, this is side view। अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे, yes, you can find this is बेंजीन रिंग टाइप हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसमें मैंने 2 आधे आधे और 2 पूरे हेक्सागन ले लिए। देखो साइड के दोनों हाफ हैं और बीच वाले दोनों कंप्लीट हैं। ये इसका साइड व्यू है। ये ग्रिड्स में आप देख सकते हैं कि 2 जो हेक्सागोनल हैं वो कंप्लीट हैं और साइड वाले दोनों हाफ है। तो इस तरह से 3 हेक्सागोनल को मिला के आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है। इट इज ग्रोइंग, यस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज ग्रोइंग। नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव। मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव मीन्स alpha is equal to gamma is equal to 90, but beta is not equal to 90, and A is equal to B not equal to C। इसमें 2 एंगल अल्फा और गामा बराबर होते हैं, लेकिन बीटा जो है वो 90 नहीं होता। बीटा अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है। जनरली कहीं आपको 60 का भी मिल सकता है, 95 डिग्री का भी होता है। ये ग्रो कर रहा है, आप देखिए इसका साइड व्यू। नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक बेस सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक बेस सेंटर्ड क्योंकि मोनोक्लिनिक में 2 टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, एक प्रिमिटिव और एक बेस सेंटर्ड। ये बेस सेंटर्ड है जिसमें आप टॉप फेस पे और बॉटम वाली फेस पे के सेंटर में एक एटम देख सकते हैं। इसी के लिए 1004 मैंने बोला था कि 4th नंबर का ये शो करता है। Yes, it is growing. You can see how beautifully it grows. This is the beautiful crystal structure of monoclinic. Next is triclinic primitive, क्योंकि triclinic में only एक ही brevis lattice possible है, वो है primitive। और primitive में आप देखेंगे सिर्फ corner के ऊपर atoms होंगे। This one is triclinic. This is most asymmetric crystal structure. Alpha is not equal to beta is not equal to gamma. A is not equal to B not equal to C। तो इतना asymmetric structure, क्यूबिक जितना सिमेट्रिक है ट्राइक्लिनिक उतना ही asymmetric structure है।
किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे आपको ये अलग दिखेगा। अब देखो ग्रो हो रहा है, ग्रो होने के बाद भी आप इसको किसी डायरेक्शन से देखेंगे एक जैसा नहीं दिखेगा, आपको ये डिफरेंट डायमेंशंस में ही दिखेगा। तो इस तरीके से ये थे हमारे 14 ब्रेविस लेटिसेस। होप यू हैव एंजॉयड दीज ब्रेविस लेटिसेस। थैंक यू।